हेलो। हाँ जी। एडवोकेट साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बात करने के लिए टाइम है क्या आपसे फ्री? जी बताइए। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और क्या करते हो अब? चलो सॉरी, क्या करते हो? एडवोकेट हो तो गलती कर रहे हो। जी। अच्छा, आपकी काफी वीडियो देखी है मैंने भी। जी। पहला तो खैर मैंने नहीं देखी थी, कुछ टाइम से काफी देखी है। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? किस तरह से? जो जिस समाज के प्रति आप मतलब लेके चल रहे हो, क्या वो समाज इस चीज को लेकर उठ पाएगा कि नहीं? तरीका तो वही है। है? तरीका तो वही है। रास्ता एक मात्र वही है अगर उठना है तो। हाँ। और दूसरा तरीका तो कोई है नहीं। अच्छा। हम्म। वैसे कौन सा तरीके की बात कर रहे हैं आप? मतलब जिस तरह से एक आपको मैं ज्यादातर आपकी जो चीजें देखी है मैंने, मतलब कि जो सामाजिक परिवर्तन और मतलब इंसान को एक इंसान की तरह समझना, हम्म। या मतलब जो बेचारे निम्न वर्ग के लोग आज भी अपने आप को असहाय की तरह महसूस करते हैं, उनको उठाने के लिए हम्म। क्या हम किसी धर्म के प्रति लेके चलते हैं हम्म। या किसी चीज को लेके चलते हैं, हम्म। उस चीज में कोई इफेक्ट मतलब आपको कुछ चीज इस चीज का कुछ मतलब ये महसूस कर पा रहे हो कि भाई कि इंसान अगर इस चीज को छोड़ के इस चीज की तरफ जाएगा तो वो अच्छे रास्ते की तरफ निकल जाएगा? हम्म। देखिए, मनुष्य का जीवन जो है आवश्यकताओं से चलता है। हम्म। और जब तक उसकी जो आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं हम्म। पर अनुरूप जब तक काम करता है, जब तक उसे कोई हम्म। समस्या नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, ना उसको होती है ना ही अन्य लोगों को होती है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी आवश्यकताओं को हवस में तब्दील कर देता है, और हाँ। जैसे ही उसकी आवश्यकताएं हवस में तब्दील होती हैं, वैसे ही दूसरों के जो अधिकार हैं वो छीनने लगता है उसको। और जब हाँ। दूसरे का अधिकार छीनता है तो वहां पर एक क्लेश पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है। हाँ। यही लड़ाई है और इसी चीज की समझ बाकी है। इतनी सी समझ जाए इंसान जो है तो कोई क्लेश नहीं है। दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण बनने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उसकी जो है। बिना बात के जो है मैं ना तो देख खुद चैन से जी रहा है ना दूसरों की जीने रहा है। हम्म। मैं देखा है कि मतलब एक आप धर्म को लेके कोई चीज बना बोलते हो, उसके लिए आपका कई लोगों से वो देखा है, बातचीत वाद विवाद होते हुए सुना मैंने। हम्म। तो मैं एक चीज ये सोच रहा, क्या मतलब अपना जो अपना ये हिंदुस्तान है, हम्म। हिंदुस्तान, भारत, हम्म। मैं हिंदुस्तान से ज्यादा तो भारत रहने पसंद करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो अपना एक धर्म है सनातन धर्म, हम्म। क्या हम उसको अगर उसके प्रति कोई मतलब मुहिम चला रहे हैं किसी चीज को लेके, हम्म। तो क्या वो हम अच्छा कर रहे हैं? देखिए, यही बात जो है समझने वाली बात है। और हाँ। इतनी सी बात अगर इंसान समझ जाए कि धर्म जो है, जिसको शब्द जो है ना धर्म, हाँ। उसका मतलब जो है सबके लिए कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के लिए तो धर्म के मतलब दूसरे और दूसरे के लिए दूसरा। हाँ। जब धर्म का मतलब जो है आदमी से आदमी तक जाने पर बदल जाए, तो इसका मतलब समझ हाँ। लीजिए कि वहां पर स्वार्थ हावी हो रहा है। हाँ। ठीक है ना? स्वार्थ के कारण जो है आदमी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उस धर्म को ही बदल रहा है। उस धर्म को कुछ हम्म। और तोला पहना रहा है, कुछ और उसको अवधारणाएं लगा रहा है, रीति रिवाज बना रहा है, परंपरा बना रहा है। मतलब धर्म का बिल्कुल स्वरूप ही चेंज कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे सहूलियत हो रही है उसमें जो है। ठीक है ना? तो इसमें जैसे कि हम मान लीजिए, ठीक है, आदमी किसी धर्म का मतलब वो नाजायज फायदा उठा रहा हम्म। है, हमने वहां पे धर्म बदलना चाहिए या इंसान बदलना चाहिए? या तो नहीं है कि हम किसी एक आदमी की वजह से धर्म बदलें, नहीं, वो धर्म जो इंसान बदलने की बदलना आप चाहिए ना। आप जो धर्म बदलने की बात कर रहे हो ना, हम्म। आप वो जो बात कह रहे हो उस बात को कह रहे हो जो अभी जो है प्रचलन है जिसका।
हाँ हाँ धर्म हाँ के नाम पर केवल मंदिर मस्जिद बदले जाते हैं, हाँ। कपड़े नहीं, बदले जाते हैं। कालांतर में क्या इसका कोई वजूद नहीं था? हैं? कालांतर में कोई वजूद नहीं था अपना, तो देखे भारत का क्या इतिहास है, परंपरावादी, हम्म। बहुत बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री अपनी इंडिया की। क्या नहीं, कालांतर में? वो जो चीज आप बता रहे हो ना, वो हाँ सारी हाँ चीजें सांसारिक हैं। आध्यात्मिक चीज में जब हाँ जाओगे आप जो है, तो हाँ धर्म हाँ का मतलब आपके स्वभाव से है। हाँ हाँ ठीक है। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है सच्चे तौर पर प्राकृतिक रूप से, हाँ तो हाँ आपको हाँ अपना चित्त देखना है, अपना स्वभाव देखना है कि आपका स्वभाव हाँ, किस प्रकार का है। कहीं आपका हम्म, स्वभाव जो है आपके लिए और समाज के लिए हानिकारक तो नहीं है? हाँ, अगर आपका स्वभाव जो है आपके लिए और समाज के लिए हानिकारक है, तो उसे आपको चेंज हाँ, करना चाहिए, वही धर्म परिवर्तन है। यदि आपका स्वभाव अच्छा है, बढ़िया है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, आपका भी कल्याण हो रहा है, दूसरों का भी कल्याण हो रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी जो हम धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, वो हाँ, परिवर्तन जो है वो समुदाय से जुड़ा हुआ परिवर्तन है, वर्ग से जुड़ा हुआ हम्म, परिवर्तन है। वो परिवर्तन हाँ, चित्त से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका चित्त से हम्म, स्वभाव से कोई लेना देना है ही नहीं। हम्म। इसीलिए जो है मनुष्य जो है धर्म के नाम पर खुद परेशान हो रहा है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। तो मैं वही बात, इसी बात के ऊपर बोल रहा था कि मतलब हमें इंसान बदलने चाहिए, इंसानों को बदलना चाहिए। हाँ, इंसान को बदलना चाहिए, अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। वही बात, मतलब कोई चीज मान लीजिए, हम किसी जगह पे एक पे रहते हैं, हम्म। आप मान लीजिए वकालत करते हो, आप कोर्ट में बैठते हो, हम्म। वहाँ हम, एक कोर्ट है, हम कोर्ट को तो गलत नहीं कहेंगे, हम्म। गलत वहाँ कोर्ट में बैठने वाले थे, हम्म। उसकी वजह से चीज क्या गलत होगी, कोर्ट हो गया। हम्म। कि हम क्या कहेंगे, मतलब इंडिविजुअल नहीं कहेंगे कि फलाना आदमी गलत है भाई, हम्म। तो बात कहाँ चलेगी, कोर्ट पे चलेगी कि हम्म। कोर्ट गलत हम्म। है। उसी तरह से क्या हमारे सोशल समाज में ऐसा नहीं हो रहा कि इस धर्म की आड़ में गलत कुछ कर रहे हैं और गलत सनातन धर्म होता जा रहा है। क्या हो रहा है? गलत अपना मतलब जिसके हम अपा हिंदू धर्म बोलते हैं ना आजकल। हम्म। खैर हिंदू धर्म तो हमने प्रचलन वैसे सुना है, पढ़ा है, लेकिन सनातन धर्म भी सुना है ज्यादातर इसको। हम्म। तो कुछ मतलब ये बोल रहा हूँ कि लोग गंदे धर्म में हैं। धर्म तो हम्म। गंदा नहीं हो सकता क्या? धर्म तो गंदा नहीं है अपना, देखिए, एक ये किसी से जो देखें तो। जो जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, चाहे हम्म, उसे सनातन धर्म करें, चाहे हिंदू धर्म कहें, हाँ और हाँ, चाहे फिर वो जो है मुसलमान धर्म हो, मुसलमानों का धर्म हो, ईसाइयों का धर्म हो, हम्म, ये सब हम्म, जो धर्म है, ये एक वर्ग या समुदाय के द्वारा बनाए गए कुछ नियम हम्म, और रीति रिवाज और सिद्धांत हैं। हम्म, अब सिर्फ इतनी सी जांच करनी चाहिए हमें जो है कि अगर इन रीति रिवाज, परंपराओं और सिद्धांतों से अगर हमारा हम्म, कल्याण हो रहा है, समाज में सुख शांति हम्म, समृद्धि आ रही है, तब तो ठीक है। हम्म, लेकिन अगर हम्म, यही रीति रिवाज, नियम, सिद्धांत हमारे लिए घातक बन जाए, संसार के लिए घातक बन जाए, तो फिर वो किस हम्म, तरह का धर्म है वो जो है? फिर तो उसको जो है हम्म, तुरंत जो है त्याग देना चाहिए। ठीक है ना। एक हम्म, समय था जब भगवान बुद्ध ने जो है मनुष्य को, जो कि उस समय तो इतना मनुष्य जो है प्रकृति से दूर भी नहीं आया था, 2700 हम्म, साल पहले की बात है, ये तो काफी हद तक जो है प्रकृति के नजदीक ही था। लेकिन आज तो हम बहुत दूर आ गए प्रकृति से जो है, आज तो हमारा जो 24 घंटे जो हमारा जीवन है वो प्रकृति से दूर है। तो भगवान बुद्ध ने जो है मनुष्य को केवल प्रकृति की तरफ बढ़ने के लिए संदेश दिया था कि प्रकृति क्या होती है। जैसे कि जब कोई मनुष्य पैदा होता है, तो उसके हम्म, शरीर पर और उसके चित्त पर कोई आवरण नहीं होता। हम्म, हम्म, फिर उसके शरीर पर आवरण आता है, वो हमें दिखाई देता है। फिर हम्म, उसके जो चित्त में जो आवरण आता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम्म, अब जो उसके चित्त में जो आवरण आ रहा है, अवधारणाएं आ रही हैं, कंसेप्ट बैठ रहे हैं उसके दिमाग में जो है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? हम्म, वो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उससे आ रहा है। अगर उसके चित्त में क्रोध आ रहा है, गाली गलौज की भाषा आ रही है, सभ्यता आ रही है, वो सारी चीजें जो आ रही हैं वो सारे वातावरण से आ रही हैं। अगर हमारे वातावरण में हिंसक लोग हैं, तो वह हिंसा करना हम्म, सीख रहा है। ठीक है ना। हम्म, और फिर ऊपर से क्या होता है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी, मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी जो है कहें कि जन्म से ही स्वार्थी होता है। जैसे ही चित्त जो है शरीर को धारण करता है,
तो उसके साथ में एक बात जुड़ जाती है कि उसको अपने शरीर की रक्षा करनी है। जब अपने शरीर की रक्षा करनी है तो किससे रक्षा करनी है? दूसरों से रक्षा करनी है। तो फिर दूसरों के प्रति एक दुश्मनी का भाव हो गया, शत्रुता का भाव हो गया, और अपने प्रति जो है मित्रता का भाव हो गया। यहाँ से जो है सारी सांसारिक जो व्यथा है वो शुरू होने लग जाती है। फिर उसके बाद जो है वो चीजों को, रिश्तों को अपना बनाने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। अपनत्व का जो है वो भाव लेकर आता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा जंगल है, ये जमीन है। इस तरह से जो है, तो जैसे जैसे जो है वो संबंध जोड़ता जाता है, और जबकि ये संबंध जब प्राकृतिक रूप से है ही नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा पुत्र है, तो वह संबंध देखिए प्राकृतिक रूप से है ही नहीं। और वह संबंध कब तक है? जब तक कि वह व्यक्ति उसका जीवन है तब तक है। जैसे ही वो मर गया वैसे ही वो संबंध खत्म हो गया। हर एक संबंध में कोई कोई परमानेंसी नहीं है। प्रकृति ने आपको दिया ही नहीं संबंध जो है, ठीक है ना। जैसे ही आम के पेड़ पर आम लगा और आम से जो है वो, और पेड़ से जो है आम दूर हो गया, तो दोनों अलग अस्तित्व हो गया, आपस में कोई संबंध नहीं रह गया फिर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग लगातार बिना बात के, और प्रकृति को हम समझते नहीं है, हम चीजों को स्थायित्व देने का प्रयास करते हैं। अब जिनसे हमने संबंध बना लिया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, तो हम चाहते हैं कि वो मेरा बेटा जो है हमेशा जिंदा रहे, वो कभी मरे ना। अब जबकि सच्चाई ये है कि उसने जब जन्म लिया है तो मरना भी है उसको। चाहे वो मेरे साथ कोई भी संबंध बना हो, चाहे पति है, पत्नी है, माँ है, बेटा है, बेटी, कुछ भी हो, सबको जब जन्म लिया है तो मरना ही है। लेकिन उसको एक स्वार्थ है, वो चाहता है, उसकी अपनी तृष्णा है कि ये मेरे साथ जितने भी लोग जी रहे हैं सब जिंदा रहें, कभी मरे ना। अब उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो सारे ताम झाम करता है, लेकिन उस सच्चाई को जिंदगी भर जो है स्वीकार करने से इनकार करता रहता है। और जब तक वो उस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करता रहेगा, उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं आएगा। खुद दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, और मैं कहूँ कि सौभाग्यवश मैं अभी गया में हूँ, बिल्कुल गया जंक्शन पर हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और आपसे बात भी अभी भगवान बुद्ध की शुरू हुई है। तो भगवान बुद्ध ने जो है, अब प्राणी जो है क्या है, एक ऐसा मतलब जीव है जिसको ज्ञान नहीं है, और अज्ञानता के वशीभूत होकर जो है वो ये संबंध स्थापित कर रहा है, उसमें परमानेंसी ढूंढ रहा है, और उसके कारण बार बार जो है दुख में पड़ते आ रहा है। तो भगवान बुद्ध ने आकर जो है संसार में यही बताया कि भाई आप जो बार बार ये दुखों में पड़ रहे हो, क्योंकि जन्म लेना दुख है, जन्म लेते ही आपको कोई सुख नहीं मिलता, आपको दुख मिलता है। फिर पूरा जीवन जीते हो आप, जो है तब मरते हो, उस जीवन में पूरे में दुख ही दुख है। लेकिन आपको ये कभी मालूम ही नहीं पड़ पाता कि आपका जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। लेकिन आप सोचते हो कि मुझे सुख चाहिए, और जैसे थोड़ा सुख आता है तो जो कष्ट होता है, जो दुख होता है जीवन का, उसको भूल जाते हो। जबकि अगर असेसमेंट करें, निर्धारण करें थोड़ा सा, तो दुख अधिक है और सुख बहुत कम होता है। लेकिन छोटे से सुख के लिए बड़े से बड़े दुख को झेलने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। ये उसकी मनोवृत्ति है, उसकी टेंडेंसी हो जाती है मनुष्य की, जो है किसी भी जीव की। तो भगवान बुद्ध ने जो है उसका निदान दिया कि भाई आपकी जो तृष्णा है उसके कारण आप जो है बार बार जन्म ले रहे हो। इस तृष्णा का अंत करो, समता का जीवन जियो। आपकी इंद्रियां हैं, और जब आपकी इंद्रियां उसके जो विषय हैं उस संपर्क में आती है तो वेदना होती है, और वेदना जो है सुख वेदना, दुख वेदना होती है। तो सुख वेदना आपको जो है राग रंजित करती है, और दुख वेदना आपको जो है द्वेष रंजित करती है। तो इसीलिए दोनों स्थितियों से बचिए आप जो है, और समता में रहिए। जितना आप समता का पालन करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख आएगा। इतना अच्छा ज्ञान दिया, और इस ज्ञान के अभाव में ही सारा संसार जो है परेशान था। लेकिन आज हमारे पास वो ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं है। अब इस ज्ञान का अगर प्रचार प्रसार हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिना बात के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिनका कोई उस लड़ाई से मतलब ही नहीं है। अब जिन लोगों ने वो मस्जिद तोड़ी थी, बाबरी मस्जिद, या जिन लोगों ने वो मंदिर बनाया, उनका कोई मतलब नहीं है उससे जो है। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने प्राणों को संकट में डाला, पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा, कितने खुद मरे होंगे, तब जाके जो है वो चीजें अस्तित्व में आई हैं। और उसका जो नहीं, एक बात छोटी सी आपको रोक रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। आपने एक टॉपिक बोला कि बाबरी मस्जिद तोड़ी। क्या
बाबरी मस्जिद अपने यहाँ तो पहले होती नहीं थी। मस्जिद नाम की तो कोई इस भारत के अंदर कोई चीज थी ही नहीं। तो उन लोगों ने बड़े बड़े मंदिर तोड़े, देखिए जैन मंदिर तोड़े, आप चले गए इतिहास बौद्धिस्ट मंदिर तोड़े। नहीं, एक बहुत ज्यादा मतलब बौद्धिस्ट मंदिर तोड़े। मान्यवर जी मेरी बात सुनिए। आप चले गए इतिहास में। हाँ, और मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। इतिहास में अध्यात्म, वो भी तो उस नहीं, टाइम। आज हमें अध्यात्म, मैं बात आज कर हमें रहा हूँ। अध्यात्म की चीज को समझ रहे हैं। देखिए दो बातें हैं। हाँ या जी। तो आप अपना जो इतिहास है उसको देखिए और हाँ। उससे जो है आप राग रंजित और द्वेष रंजित होइए। दूसरी हम्म। बात यह है कि आप जो है संसार के कल्याण किस प्रकार से हो उस पर फोकस कीजिए। अगर हम्म। इतिहास को अगर देखने लगेंगे तो जो बौद्ध हैं सबसे ज्यादा वो द्वेष हम्म। रंजित होंगे, क्योंकि हम्म। इतिहास में जितना अन्याय बौद्धों के साथ में हुआ है उतना अन्याय जो हम्म। है कहीं किसी साथ में नहीं हुआ है। सबसे पहला अन्याय तो बौद्ध का हम्म। तो हुआ है ना। बौद्धों हाँ। ने बौद्धों ने कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं किया, लेकिन बौद्धों के साथ में हाँ। सबने अन्याय किया है। जब हम्म। हिंदू लोग आए उन्होंने अन्याय किया, मुस्लिम आए तो उन्होंने अन्याय किया, ईसाई आए तो हाँ। अन्याय किया। मतलब हर कोई जो है बौद्धों पर अन्याय कर रहा है, लेकिन बौद्धों का एक हम्म। भी घटना जो है इतिहास में नहीं मिलती है जब बौद्धों ने किसी के ऊपर जो है जोर जबरदस्ती की हो। तो इनका तो एकमात्र सुनिए, एकमात्र धर्म ऐसा है हाँ। जिसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ और हाँ। शांति और अहिंसा के बल पर हुआ। ठीक है। हाँ। बाकी के जितने भी धर्म हैं वो कलंकित हैं। वो कलंकित अपने इतिहास हम्म। में हिंसा करने के लिए, अपने प्रचार के लिए उन्होंने हिंसा की है। उनके पास अगर इतना गौरव होता, सिद्धांत अच्छे होते तो लोग खुद पकड़ते उनको, जब खुद भागते उनकी तरफ जाए। अब बुद्ध हम्म। के धर्म का अगर प्रचार प्रसार हुआ है तो उसके सिद्धांतों की गुणवत्ता के आधार पर हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर दुनिया में सुख शांति और समृद्धि लानी है तो हमें बुद्ध की तरफ चलना ही पड़ेगा। और बुद्ध आपको जो है ना तो बौद्ध बनाते हैं, ना हिंदू बनाते हैं, ना मुसलमान बनाते हैं। वो आपको एक अच्छा और विशुद्ध रूप से जो अच्छा इंसान होना चाहिए आपको केवल वो बनाने का हम्म। प्रयास करते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग कहाँ लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन बुद्ध का तो इनसे मतलब ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं बौद्ध हूँ तो उसका एडवोकेट मतलब साहब, जी। अपना जय प्रकाश जी, आपके नॉलेज के लिए मैं एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ आज आपको। हम्म। हिंदुस्तान में हम एक वर्ड यूज करते हैं, मैंने काफी सुना है, मूल निवासी। हम्म। आप भी भली भांति बात को मूल निवासी से मैं मतलब किसके बारे में बोल रहा हम्म। हूँ। आपने कभी असम असम की तरफ गए हो कभी? हम्म। असम, बंगाल, नहीं, वहां नहीं गया। छत्तीसगढ़, झारखंड जी। कभी गए हो? नहीं गया। नहीं गए। तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ी मुहिम चल रही है, पता है आपको? नहीं, बताइए। असम के अंदर जितने भी मूल निवासी होते थे ना, हम्म। जिनको एसटी बोलते हैं अपन, हम्म। मतलब हम्म। अपने संविधान के अनुसार, हम्म। वहां पे उन लोगों को मतलब ये मान के चलना 70% लोग मुस्लिम बन चुके हैं। हम्म। आप क्या करोगे उनके लिए? और वही तो ना, जो अच्छी चीजों का जब प्रचार नहीं होगा तो बुरी चीजें अपना, बुरी बातें अपना स्थान ले ही लेंगी, लेंगी ना। और आने अभी वाले टाइम में आप देखिए, तो एक बात आपका और, आपका आपके नाम आग्रह क्या के है लिए मानवर बोलता जी? हूँ। मानवर जी आपका नाम क्या है? मेरा सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी। हाँ अभी जी। भारत के अंदर जो सरकार है, क्या वो हाँ जी। जो अच्छी बातें हैं उनका प्रचार कर रही है क्या? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हम्म। गवर्नमेंट के इस चीज में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब आपने इसका टॉपिक बोल देना, चीज बोल दे, हम्म। आज का दौर है ना, हम्म। जो अभी दौर चल पड़ा है, हम्म। ये दौर वो हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नोट हम्म। कर लेना बेशक आप इस चीज को, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम्म। हम कहावत सुनते थे। हम्म। आने वाले टाइम में ये आपकी आंखों से देखोगे, आप नहीं देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे, लेकिन हम्म। ये कहावत तो अपनी आंखों से देखोगे। हम्म। तो मैं बिल्कुल आपसे देखो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता अगर हूँ। ये गवर्नमेंट आई है ना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हाँ जी। हाँ जी। माननीय सुरेंद्र जी। आपने कहा कि आज का दौर चला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। हाँ। अब ये जो बात है, क्या ये बात आपको अच्छी लगती है?
क्या आप चाहते हैं कि हाँ मैं ये बात होनी चाहिए? मैं मैं सुन, मैं हिंदुस्तान का किसी जात धर्म या उसको लेके नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं मैं आपसे वैसे हिंदुस्तान जनरली में पूछ रहा रहने हूँ। वाले हर नागरिक, नहीं नहीं, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपकी बात कर रहा हूँ। इंक्लूड आप, उसमें आप भी हो और उसमें मैं भी हूँ। मान्यवर जी, मैं खाली आपकी बात कर रहा हूँ कि क्या आपको हाँ जी। ये जो सिद्धांत है, जिसकी लाठी उसका भैंस, ये सिद्धांत आपको जो आप है न्यायोचित लगता है, अच्छा लगता है? आप चाहते हैं ये, क्या ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसा होगा। नहीं, वो छोड़िए क्या होगा, हम बेसिक बात पे आते हैं कि हर एक इंसान क्या चाहता है, ठीक है? अब देखिए, हर एक इंसान चाहता है शांति, सब जानते हैं ना? ऐसा कोई हम्म। इंसान नहीं है जो शांति ना चाहता हो। फिर अशांति क्यों आती है? कभी आपने सोचा है इस बात को? अ- अच्छा, आप वर्ल्ड में बुद्धिज्म कंट्री कितने को होंगे आइडिया? मान्यवर जी, मैं अभी जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जरा उसको कंक्लूड कर लें पहले। हाँ हाँ, संसार बिल्कुल। का हर आदमी चाहता है शांति, अशांति कोई नहीं चाहता, है ना? हाँ फिर हाँ संसार में अशांति कहाँ से आ रही है? मेरा सवाल हाँ। आपसे ये है कि अशांति जो है, अनरेस्ट जो है संसार में, वर्ल्ड में, कहाँ से आ रहा है? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताएंगे? अशांति वर्ल्ड में इस वजह से आ रही है। कहाँ से आ रही है? आज वर्ल्ड, इस दुनिया में जो शांति हुई है ना, हम्म। वो अशांति इस वजह से आ रही है कि जैसे हम एक पड़ोस में एक पड़ोस को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और वैसे देश के ऊपर है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करता। हाँ, मनोज जी, किसी न किसी तरीके कहीं ना कहीं वो जाग उसको काटना है। थोड़ा सा अगर हम फोकस करें ना, तो जो हम्म आदमी शांति चाहता है ना, हम्म, वही आदमी जो है अशांति भी चाह रहा है, क्योंकि उसका जो है हाँ मापदंड दोहरा है। अपने लिए तो हाँ। शांति, और दूसरों के लिए अशांति। ऐसा ही है ना आजकल? आजकल, आजकल नहीं, ये तो इतिहास हिस्ट्री है, तो पीछे से उठा के चलो, आज से नहीं है, ये इसीलिए शुरू से यही है। इसीलिए अशांति है ना संसार में। हाँ हाँ, तो अब सही बात हम कर रहे हैं कि यानी कि प्रॉब्लम जो है हर एक मनुष्य के दिमाग में है, क्योंकि उसका जो हाँ। आचरण है, उसका जो मापदंड है, वो दोहरा है। यानी कि अपने हम्म, लिए तो वो चाहता है अहिंसा, कि उसको कोई ना अहिंसा, मारे, है ना, कुछ ना कर पाए, बिल्कुल। उसको कोई गाली गलौज ना करे। लेकिन वो और वो सब कुछ करे। दुनिया भर पर जो है हिंसा करता फिरे, दुनिया भर पे धौंस जमाता हाँ फिरे, दुनिया भर पे कब्जा करता फिरे। तो ऐसा जब हाँ। मापदंड होगा, तो दुनिया में अशांति ही फैलेगी, शांति नहीं आएगी। लेकिन जब आदमी अपने लिए जो चाहता है वही दूसरों के साथ में करेगा, तो शांति और अहिंसा फैलने लग जाएगी। इतनी सी तो बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जो है इतनी बातें तो करते हैं, ये बातें चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इतिहास में कभी जाते हैं, कभी आप जो है इन सिद्धांतों को लेकर आते हैं। इन सिद्धांतों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। वो सिद्धांतों को सर, हमें प्रचार करना चाहिए। बात में सिद्धांत की या इतिहास की बात में क्यों की? इतिहास मैं ये को कह रहा हूँ भुलाया नहीं मान्यवर जा जी, सकता। मान्यवर सुरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हाँ हूँ जी। कि जो आपने मुझे सिद्धांत बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? हाँ जी। एक और सिद्धांत है ईंट का जवाब पत्थर से दो, है ना? हम्म एक और हम्म। सिद्धांत है साम दाम दंड भेद। ये जो हाँ। सिद्धांत हैं, ये मानवीय हम्म, समाज के सर्वथा विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं। सही कह रहा हूँ, प्रतिकूल। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन लगातार हम जो है समाज में इन्हीं सिद्धांतों का प्रचार करते हुए आपको भी देखते हैं और मुझे भी देखते हैं। हम लोग ऐसे ही का प्रचार कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? मैं सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हम प्रचार इस चीज को थोड़ा लेके सुने, कर रहे थोड़ा हैं, सा क्या सुनते कर हैं, रहे हैं। थोड़ा सा और जो है। हाँ अब हाँ हाँ। एक और तरफ एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत कौन सा है? भगवान बुद्ध का। क्या कहते हैं वो? ना ही हम्म। वेरिन वेरानी समन्तिद कुदाचनं अवेरन च संबंती ऐस धम्मो सनंतरो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ठीक है? हम्म। अब जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, उनकी बात से इस संसार का, चाहे कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, कोई भी इनकार कर सकता है क्या? ना। नहीं कर सकता। और जो आजकल हमारे प्रचलन में सिद्धांत चल रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, इस बात से कोई सहमत हो सकता है क्या संसार का कोई भी आदमी? किस चीज को? इस सिद्धांत से कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी सहमत हो सकता है क्या? सर, सहमत होना पड़ेगा। नहीं,
पड़ेगा छोड़िए आप, जो मैं कह रहा हूँ नहीं, हम अगर सहमत इसलिए होना शांति, पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, या तो वो सिद्धांत गलत है या ये सिद्धांत गलत है, दोनों सिद्धांत जो है सही नहीं हो सकते। आप जो है नहीं सर, परिस्थितियों का बहाना लेंगे, आप स्थिति का बहाना लेंगे, तो वो से बात नहीं चलती है। स्थितियां और नहीं नहीं परिस्थितियां नहीं, हम लोग परिस्थिति निर्माण और करते हैं। स्थिति का बहाना, मैं बहाना नहीं ले रहा। देखो, हम्म। बुद्ध की आप बात है, बुद्ध ने सत्य अहिंसा इसका मार्ग पकड़ा, हम्म। पकड़ा, हम्म। खत्म हुआ। हम्म। खत्म हुआ, क्यों हुआ? हम्म। क्योंकि वो क्या हुआ, लोग क्या खत्म हुआ? धीरे धीरे, मतलब एक बौद्ध धर्म था ना, इतना हाँ। वर्षों से फैलना हुआ धर्म था। नहीं, बहुत आप जिसकी कहीं भी आप जिसके देखोगे। सुनिए सुनिए, आप यही तो गलत फहमी का शिकार हैं लोग जो है। जिसकी आप बात हम्म, कर रहे हैं कि खत्म हुआ, तो क्या खत्म हुआ? क्या बुद्ध की बातें खत्म हुई क्या? या बुद्ध जो ओह, कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर नहीं, शांत नहीं आज होता, ये खत्म सुनो, हो गया क्या? आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उस चीज को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि बुद्धिज्म के विचार खत्म हो गए हाँ। या उसने जो कहते वो खत्म नहीं हुए। हाँ। मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम्म। वो खत्म नहीं, वो रहेंगे, अमिट है, अमर है, वो हम्म। हमेशा जब तक दुनिया रहेगी, सृष्टि रहेगी, वो चलते ही रहेंगे। हम्म। मेरा कहने का मतलब ये था कि इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा विश्व के अंदर फैला हुआ धर्म एक हम्म। सीमित बन के क्यों रह हम्म। गया? आप बताइए क्यों रह गया? इसकी इसकी सबसे बड़ी कमी पता और ये थी सीमित सीमित कहाँ कि रहा? वो, क्यों सर, कहाँ अभी? अभी ये देखिए, खाली भारत में आपको दिखाई देता है कि वो सीमित हो गया, ठीक है ना? हाँ बताओ, और क्या? और भारत में तो हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग समाप्ति हो गया। हाँ, सीमित होना शब्द भी जो है, मतलब मैं कहूँगा कि बड़ा होता अलग है, मैं संख्या समझ हो रहा हूँ। गया तो मैं, अलग हाँ। संख्या हो गया तो बिल्कुल, मतलब हाँ भाई बिल्कुल, एक तरह नामात्र से हो जो है, गया। एक तरह से हम कह रहे हैं कि खत्म ही हो गया लगभग जो है ना। हाँ। नहीं, खत्म तो नहीं है, नामात्र हो गया, घट गया। चलिए वही कह रहे हैं, मतलब वही बात सीमित। कह रहे हैं। तो हाँ। इसका इसका मतलब क्या समझना चाहिए कि जिन लोगों ने उसको खत्म किया, या जिन लोगों ने उस पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने उस पर प्रहार हम्म, किया, क्या वो प्रहार हम्म। सही था या गलत था? अगर वो प्रहार ना हमारा। हुआ होता, सुनिए थोड़ा सा, अगर वो प्रहार ना हम्म, हुआ होता और अगर ये हम्म, राष्ट्र जो है बौद्ध राष्ट्र ही होता, तो क्या इसको नुकसान होने वाला था? हाँ, बिल्कुल होता सर। कैसे उस नुकसान टाइम होता? नहीं होता तो आज होता। कैसे नुकसान बताइए? एक, आज आप छोटी सी एक उसको लेकर चलो, रसिया और यूक्रेन को देख लो, हम्म। रूस और यूक्रेन को देख हम्म। हम्म। लो, हार्ट तो दोनों एक ही है। हम्म। इसी टाइम में यूक्रेन रसिया हम्म। था, आज वो अलग कंट्री बन गई। हम्म। लोग भी वही है, हम्म। धर्म भी वही है, हम्म। सब कुछ वही है। हम्म। तो ये नौबत आज उनके मार मरने वाली नौबत कितना नुकसान उठा रहे हैं 1-1.5 साल से, कहाँ गया वो? मान्यवर जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में प्रचार होना चाहिए था भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का, कि जियो और जीने तो दो। धर्म तो उनका एक ही, वही बोल रहा हूँ, धर्म तो एक ही लेकिन उनका भी। लेकिन जब आप उन बातों को नहीं मानोगे और आप जो है अपने स्वार्थ के कारण जो है दूसरों को तंग करना शुरू कर दोगे, तब आपको जो है कैसे शांति मिलेगी बताइए मुझे? क्या यूक्रेन को शांति मिल रही है? क्या रूस को शांति मिल रही है? क्या रूस के लोग जो ये चाहते हैं कि युद्ध हो? अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, दोनों देशों के बताइए हाँ, कौन से देश के लोग चाहते हैं युद्ध हो? बताइए मुझे आपको। युद्ध कौन कोई से? नहीं चाहता, युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन वही है कि सर, जब ये आप। बात जो आप बोल रहे हैं, नहीं, कोई नहीं चाहता। हम्म। ये अपनी मानसिकता है, कोई नहीं चाहता। अच्छा, आप चाहते हैं हाँ, युद्ध? हम अपनी एक मानसिकता होगी है, चलिए मैं युद्ध आपसे कोई नहीं पूछता हूँ चाहता। कि आप युद्ध चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं भारत के अगर, साथ में किसी भी कंट्री का युद्ध हो जाए? किसका? सर भारत आप, के साथ में मैं किसी भी देश का अगर युद्ध हो जाए तो ये आप चाहते हैं क्या? मैं नहीं चाहता कि हमारा किसी से जैसे, लड़ाई हाँ, जैसे आप नहीं चाहते हैं, ऐसे ही संसार में हम्म, किसी भी देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि उसके देश का जो है किसी भी देश के साथ में युद्ध हो। लेकिन समस्या बात तो ये वही है, आ गई। अब सुनिए बात मान्यवर तो जी, वही आ गई ना। मान्यवर जी मेरी बात सुनिए, चीजों को हम जो है ना हाँ बड़ी जी। आसानी से, अहिंसा से, प्यार से, प्रेम से सुलझा सकते हैं, लेकिन हम जो है उसकी तो बात ही नहीं करते, उसको तो कभी हमने सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उसकी तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है। हाँ, हमेशा से हमने बचपन से हाँ, प्रैक्टिस की है बस ईंटें जब पत्थर से देने की। तो हमेशा जो है शुरुआत ही हिंसा से हो रही है। हिंसा होनी चाहिए हाँ, अल्टीमेटली। भगवान बुद्ध ने हिंसा हाँ, के लिए मना नहीं कहा है। भगवान हाँ, बुद्ध ने जो है कभी भी हिंसा करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन अनावश्यक हिंसा के लिए मना किया है। अब आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप हिंसा कर रहे हैं।
किसी ने आपको गाली दे दी तो आप तुरंत गाली दे रहे हैं, आपको जरूरत नहीं थी गाली देने की, ठीक है, लेकिन आपने एक प्रैक्टिस की हुई है बचपन से कि जब भी कोई गाली देगा तो या तो गाली देनी है, या गुस्सा करना है, या उसको पीटना है। यही 3 प्रैक्टिस आपने की है बचपन से। इसके अलावा अन्य प्रैक्टिस तो हुई नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे उस व्यवहार को जो है? तो जरूरत तो उस सर चीज की आप है कि मुझे अब चौथे विकल्प को जो है देखा जाए, ढूंढा जाए। अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तो उसके विकल्प खोजने पड़ेंगे। बिना खोज के नहीं कोई आता। और युद्ध होगा तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि इस गोली पे मेरा नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है, जिसके लग जाएगी वही खत्म। अब मैं वही वही आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता। हम्म। अगर सामने वाला चाहता है कि मेरे को इसके साथ करना ही है, तब आप क्या करोगे? क्या कर रहा है? अगर सामने वाला ये चाहेगा कि मेरे को इसका खत्म करना ही है, हाँ, तब क्या करोगे? देखिए मुझे एक बात बताइए, आप जो है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग जो हैं या फिर इस संसार के लोग समझना क्यों नहीं हम्म, चाहते हैं। उनको जो समझ में आ गया है, मुझे ना एक अवधारणा बना ली है मैंने हिंसा की, तो मैं हाँ हिंसा को जो है हाँ। हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जस्टिफाई जस्टिफाई, हाँ, बस हिंसा से ही सारा समाधान है। मुझे नहीं ये नहीं सब नहीं, नहीं, मैं सुनिए सुनिए पहले उसका मेरी बात, विश्वास नहीं पहले करता। मेरी बात सुनिए। हम्म भगवान बुद्ध ने जो है अपने हम्म समय में, उनके पास जो राजा आते थे, बिम्बिसार राजा आते थे, राजा हम्म प्रसेन उनके पास आते थे, और भी राजा हम्म आते होंगे, ठीक है ना। और वो हम्म अ, उनके पास सेना भी थी, हथियार भी थे। हम्म क्या भगवान हम्म बुद्ध ने उनको कभी ये उपदेश दिया कि हे राजन, हम्म तुम क्या युद्ध में लगे रहते हो, ये छोड़ो, सेना खत्म कर दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हथियारों का नाश कर दो, इसकी कोई कभी कहा, ये उपदेश सुना है कभी भगवान बुद्ध का आपने? मैंने सर ये पढ़े नहीं। देखो, जो चीज पढ़िए, मैंने पढ़ी नहीं पढ़िए। उसे मैं नहीं बोलूं, तो नहीं कहूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, भगवान बुद्ध हम्म के समय में जो राजा थे, उनको कभी भी ना तो सेना रखने से मना किया, ना युद्ध करने से हम्म मना किया। उन्होंने कहा हम्म कि जब भी न्याय के लिए युद्ध करना पड़ेगा, यानी कि हम्म हम तो किसी को सता नहीं रहे हैं, लेकिन हम्म अगर पशुवत व्यवहार करने वाला कोई व्यक्ति है, जिसके लिए बल प्रयोग ही अंतिम साधन है, तो अंतिम साधन के रूप में बल हम्म प्रयोग करना ही पड़ेगा, लेकिन अंतिम साधन के हम्म रूप में होना चाहिए, प्राइमरी उसका मीन नहीं होना चाहिए, पहला साधन जो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे व्यवहार में पहला साधन जो है हिंसा है। समझ रहे हैं बात को आप? हमारे व्यवहार में पहला जो विकल्प है वो हिंसा ही है, जबकि हमारे, अब सर, जी। हाँ, आपने जो बात, अब मैं ये बात बोलता और हूँ सुनिए, आप। एक बात बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। जब हाँ। हमें कोई कमजोर आंख दिखाता है, तो हमारे चित्त हम्म में एकदम से जो रिएक्शन है वो हिंसा का आता है ना। हाँ। हाँ, और लेकिन जब हमसे ताकतवर कोई आंख दिखाता है, तब हमारे रिएक्शन जो है हिंसात्मक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तब भी हिंसात्मक डर दिखाए जाते ना। हैं, डर जाते हैं। हाँ, तो यही यही बात है। इसीलिए भगवान बुद्ध अब जो है, मैं इसी सुनिए, बात को सुन लेके तो बोल रहा लीजिए, सर। हाँ। भगवान बुद्ध जो है हम्म हर किसी के मान सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। वो हम्म ऐसा व्यवहार चाहते हैं, ना तो कमजोर के मान सम्मान को कभी हानि पहुंचे, ना ही जो ऊंचा यानी कि ताकतवर है उसको ज्यादा गर्व महसूस हो, अपनी ताकत पर घमंड महसूस हो। तो वो दोनों को लाके क्या करते हैं, चलो बीच में ला देते हैं। चलो चलो, आपकी बात से सहमत भगवान हो बुद्ध गया। मैं को आपको एक थोड़ा बात सा, बोल। आप एक काम कीजिए मान्यवर जी, मुझे हाँ जी। आपकी दिशा मालूम है कि आपकी दिशा जो है किस तरफ है, लेकिन थोड़ा सा आप जो है ना, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, गौर कीजिए। नहीं, चिंतन मनन नहीं आप सर, मतलब जो आप माइंड में कही नहीं की दिशा चलिए में, एक काम आप वो कीजिए, मैं थोड़ा आपको जो इस है, टॉपिक को मैं, लेके गलत सोच रही। कोई बात नहीं, मैं आपको जो है एक लिंक भेज देता हूँ। और रोज सुबह भी मीटिंग होती है और शाम को भी होती है। आप वहाँ प्रश्न करेंगे जस्ट तो और लोगों का भी समाधान होगा। सर, मैं जस्ट थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। आप बर्मा कंट्री को, अब म्यांमार छोड़िए, बोलते आप हो, जो है उसको एक भी काम जानते हो? करते हैं, सुनिए, नहीं। मैं अभी ट्रेन में हूँ, ज़्यादा अधिक बात नहीं कर पाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। बहुत लंबी बात हो गई सर है। सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए मेरे को, सिर्फ नहीं, 2 मिनट बस। 2 मिनट नहीं, मैं 2 घंटे दूंगा, मैं मना तो ना कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम, अभी जो है ट्रेन अब में हूँ। मतलब फिर नहीं ऐसा सर, मैं भी बिजी हो जाता हूँ थोड़ा। आपकी मैं बात सिर्फ ठीक आपसे है 2 मिनट मान्यवर जी, मांगता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि मेरे आसपास लोग सो रहे हैं और मेरी आवाज़ जो है लाउड है, थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं, कह रहा हूँ, समस्या रहेगी। आप आपसे आपसे सिर्फ दो दो ही बात करूंगा सर। मैं आपको इसमें मतलब वो नहीं, मैं ये बोलता हूँ, हम आप, देश जी, परोपकारी मान रहे हैं कि किसी धर्म को परोपकारी मान रहे हैं हम? क्या मान रहे हैं?
हम देश सर्वोपरि मान रहे हैं, किसी धर्म को लेकर सर्वोपरि मान रहे हैं। देशद्रोह को या धर्म को? हाँ, देशद्रोह हमारे सर्वोपरि लिए है सर्व या दोनों। धर्म आप सर्वोपरि है? मुझे सिर्फ इसी बात को, हाँ, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है। ठीक, आपका जो है सवाल जो है मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसका जवाब जो है आज नहीं दूंगा आपको, नेक्स्ट टाइम देता हूँ। कोई समस्या, कोई बड़ा जी सवाल सर। नहीं है, बहुत आसान सवाल है आपका जो है, ठीक है ना? बस समझ नहीं, के फिर है, आपको हम सर समझना समझ सवाल रहे हैं उसको। सवाल आसान लग रहा है, हम्म। सवाल आपको लग रहा है इजीली है, लेकिन जब इसकी डीपली हम आपसे बात करने करके बहुत अच्छा लगा, और जब भी नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी तो मैं इस चीज के बारे में और भी आपसे कुछ सीखने को लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज को लेके चलूंगा अभी कि आपके हित में देश सर्वोपरि रहेगा या कोई धर्म सर्वोपरि रहेगा, बस। बिल्कुल और बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आपको आप मैं इस बात का जो है अच्छी तरह से मैं बढ़िया जी और शांति से जवाब दूंगा। समय लगेगा ना उसमें, जो है थोड़ा सा जो बातचीत करने में, समझने में समय लगता है, एक लाइन में जवाब नहीं होता इन बातों का जो है। जी हाँ, अगर एक लाइन होता तो आपको जी जवाब दे चुका होता। इसीलिए थोड़ा सा जी समय जी लेके आराम से तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है? जी जी। ठीक है, ओके। मैं वेट करूँगा सर आपकी। जी जी बिल्कुल, मुश्किल कम। जी।